जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो क्वेश्चंस दिया गया है। पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं पूछा गया है 0.333 जो कि यहाँ पर रिपीट कर रहा है। 3 यहाँ पर अनंत तक है, यानी कि जो 0.33 लिखा गया है दशमलव के बाद 3 है वह अनंत तक, यानी कि उसका कोई सीमा नहीं है, वहाँ तक रिपीट कर रहा है और इसको आपको P/Q के रूप में बदलना है। तो आखिर किस तरीके से बदल सकते हैं, उसी तरीके से देख सकते हैं दूसरा सवाल में पूछा गया है 0.47 जहां पर 7 के ऊपर बार दिया गया है, यानी कि जो 7 संख्या है वो यहाँ पर अनंत तक रिपीट कर रहा है, यानी कि जो संख्या 7 है वह बार बार रिपीट कर रहा है और इस संख्या को आपको P/Q के रूप में बदलना है। आखिर आप किस तरीके से बदल सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन को 0.333 जो कि अनंत तक रिपीट कर रहा है। 0.33 जो कि अनंत तक रिपीट कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। तो यहाँ पर 3 के ऊपर बार क्यों लगाया, तो यहाँ पर मैंने 3 के ऊपर बार क्यों लगाया, तो यहाँ पर 3 के ऊपर बार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर एक संख्या जो कि 3 है वह बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार यहाँ पर कॉन्सोलेट कर रहा है। तो रिपीट करने के कारण ही 3 पर यहाँ पर मैं बार लगाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर माना लिखना है, माना x इक्वल टू 0.3 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 0.3 और यहाँ पर आपका यह पहला समीकरण हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर तो आपको समीकरण 1 जो कि माना कि x इक्वल टू 0.333 जो कि इन्फिनिटी तक है, यानी कि अनंत तक जा रहा है, यह आपका पहला समीकरण बन गया। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है उसमें आपको 10 से गुणा करना है। आखिर 10 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, तो 10 से इसलिए गुणा कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जितने भी अंक में बार होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 में यानी कि 1 अंक पर बार है तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे। वही 2 अंक पर बार रहेगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो 3 अंक पर बार रहेगा तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे, यानी कि जितने अंक पर बार रहेगा उतना यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 1 अंक पर बार था, 3 में बार था तो यहाँ पर 10 से गुणा किए। वही अगर 2 संख्या पर बार रहता तो हम 100 से करते और 3 संख्या पर बार रहता तो हम 1000 से करते। तो यहाँ पर जितना संख्या रहेगा उतना यहाँ पर 0 लगा देना है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम यहाँ पर 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 गुने 10 इंटू एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू इसको लिखेंगे 0.333। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो समीकरण 2 है इसको यहाँ पर 1 से घटा दीजिएगा। तो अब घटाते हैं यहाँ पर, तो गुना करने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो गुना करने पर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो 10x गुने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 0 यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर दशमलव जो है वो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर इधर चल जाएगा, यानी कि बाईं ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3.333, तो यह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो गुना करने पर क्या होता है, एक अंक बाईं ओर खिसक जाता है, जितना भी 0 रहेगा उसका यहाँ पर बाईं ओर अंक में खिसक जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव यहाँ लगा था तो यहाँ पर इस ओर खिसक जाएगा, यहाँ जो 3 है वह बाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर 3.333 जो कि अनंत तक आया है। अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, तो 10x
3.333 जो कि इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पर है जो समीकरण एक क्या है, तो x 0.333 जो कि अनंत तक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 9x इक्वल टू, यहाँ पर दे सकते हैं 0 0 0 0 और यहाँ पर 3 में से यहाँ पर घटाएंगे 0 तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर वैल्यू नहीं रहेगा 0 का, तो 3/9 यानी कि 1/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 जो कि PQ के फॉर्म में आ चुका है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो कि दशमलव वाला संख्या जो कि अनंत तक यहाँ पर रिपीट करेगा, अनंत तक जो संख्याएं लिखा रहेगा जो बाद में लिखा रहेगा इस तरीके से, तो इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, PQ के फॉर्म में बदल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए आखिर किस तरीके से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि दूसरा सवाल में पूछा गया है 0.47, लेकिन जो बार दिया गया है वो 7 पर दिया गया है। तो 7 पर बार दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो 7 है वह यहाँ पर रिपीट कर रहा है। जो 7 पर बार दिया गया है उसका मतलब हुआ कि जो 7 है वह बार बार रिपीट कर रहा है और अनंत तक है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को, तो 0.47, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर बार बार कॉन्सोलेट कर रहा है। तो यहाँ पर माना लिखिएगा, माना x इक्वल टू 0.4777 जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। ये आपका यहाँ पर पहला समीकरण हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर पहला समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 10 से गुणा करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक संख्या जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो यही कारण है कि यहाँ पर 10 से गुणा कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 4 और 7 दोनों ही रिपीट करता बार बार, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या अगर बार बार रिपीट करेगा और उस पर बार दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पर बार दिया गया है ठीक वैसा ही यहाँ पर बार दिया रहता, तो यहाँ पर दो संख्या रिपीट करने पर तो यहाँ पर 100 से हम गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम 10 से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं 10 × x 0.4777 × 10। तो जैसा कि मैंने बताया 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या लिखा रहता है जो दशमलव की दाईं ओर रहता है, तो जितना जीरो रहता है उसको यहाँ पर गुणा करने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के बाद यहाँ पर जितना भी जीरो रहता है जिससे भी हम गुणा करेंगे तो उसकी बाईं ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर एक जीरो दिया गया है, तो यह जो दशमलव के बाद वाली संख्या है तो एक जीरो होने के कारण यह बाईं ओर खिसक जाएगा। तो बाईं ओर खिसक जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर 4 दशमलव यहाँ पर बाईं ओर खिसक जाएगा, तो 4 यहाँ पर चल जाएगा और उसके बाद दशमलव यहाँ पर रहेगा, तो 7 7 7 7 ये बचेगा आपका यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, तो यहाँ पर समीकरण दो में से एक को घटाने पर तो आपको जो समीकरण 2 प्राप्त हुआ, जो ये समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ उसमें से एक को घटा दीजिएगा, यानी कि जो 10x 4.777 जो है जो अनंत तक, उसमें से आपको x गुने x इक्वल टू 0.4777 इसको घटा देना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये समीकरण दूसरा हो गया और ये समीकरण एक हो गया। तो समीकरण दूसरा में से एक को घटा देना है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9x और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 में गया 4 तो यहाँ पर 3 बचा,
दशमलव है तो दशमलव दे दिए, और यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, तो यहाँ पर x गुने 4.9, यहाँ पर 4.3/9 आ गया। तो यहाँ पर पॉइंट को हम हटा देते हैं, पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ पर नीचे एक जीरो लग जाएगा। यहाँ पर 43/90 आपका पी क्यू का फॉर्म में आ गया, पी बटे क्यू के फॉर्म में आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी संख्या लिखा रहता है जो कि रिपीटेड संख्या रहता है, दशमलव में लिखा रहता है या फिर बार में लिखा रहता है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।